आप लोगों ने कहा आज वर्ल्ड क्लास मंसूबा है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या खसारे और सब्सिडी का बोझ एक सूबाई हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। आपने सुना हाशिम जवाब बख्श साहब कह रहे थे कि इस वक्त तकरीबन 10 अरब सब्सिडी है। जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा तो एक साल की सब्सिडी 18 अरब रुपए हो जाएगी। देखिए शहजाद, सबसे पहले तो मैं आज शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दूंगा। मैं खुद विटनेस हूँ कि जब हम चाइना जाते थे तो शहबाज शरीफ साहब किस पैशन के साथ इस मंसूबे के लिए नेगोशिएट करते थे, और बल्कि उन्होंने 7-8 महीने इस प्रोजेक्ट को डिले होना अफोर्ड किया और इसमें से एक एक पैसे की बचत के लिए बड़ी टफ नेगोशिएशन की, और मेरा ख्याल है कोई $300 मिलियन से ज़्यादा के करीब वो उसमें रैशनलाइजेशन करवाने में कामयाब हुए थे। तो आज उनके लिए बहुत मुबारकबाद है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड क्लास मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट मिला। अब आपने वजीर मौसूफ की गुफ्तगू सुनी, हमारा अलमिया यही है कि ये एक अंडर 11, मैं तो कहूँगा 19 भी नहीं कहूँगा, टीम पाकिस्तान को चला रही है। मौसूफ फरमाते हैं कि सबको एक एक सुजुकी मैरान दे दी जाए, ऑटो गाड़ियाँ हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी। भाई मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट लगाए इसलिए जाते हैं कि सड़कों से गाड़ियों को खत्म किया जाए, और ये जो सब्सिडी का रोना रो रहे हैं इसका बड़ा कंपोनेंट इस वजह से है कि जब एक प्रोजेक्ट जिसने 2 साल में मुकम्मल होना है आप उसे 5 साल में मुकम्मल करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट एस्केलेशन होगी, उसकी जो कॉस्ट ओवररन होगी, यकीनन उसकी वो फिजिबिलिटी उस तरह वायबल नहीं रहेगी जिस तरह नहीं, लेकिन ऐसे इकबाल साहब इसकी कॉस्ट इतनी तो एस्केलेट नहीं हुई है इस डिले से। वो खुद कह रहे हैं कि 200 अरब रुपए का है, जिसमें से $1.62 बिलियन तो जो है वो लोन सैंक्शन था, बाकी कह रहे हैं कि 40 अरब रुपए पंजाब ने लगाए। तो कोई इतनी एस्केलेशन तो नहीं हुई है जिसकी वजह से पूरी फिजिबिलिटी आउट हो जाए और जो हुजूम है सब्सिडी का वो इतना बढ़ जाए। फाइनेंस का एक बुनियादी असूल है जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एनी अपॉर्चुनिटी और रेवेन्यू फोरगॉन इज ऑल्सो ए कॉस्ट। आप अंदाजा कीजिए कि अगर ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हो जाता और इसका रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू हो जाती, अब तक इसके साथ जो इसकी कमर्शलाइजेशन है इसके स्टेशंस के गिरदोनवा में वो पूरी हो चुकी होती, तो आपने कितना रेवेन्यू पोटेंशियल लूज किया है, वो भी तो कॉस्ट है ना जो इसके अंदर है। 3 साल की जो हमने लॉस किया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत का विजन नहीं है जो सब्सिडी ये रो रहे हैं। दुनिया भर में मैस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट सब्सिडाइज होते हैं इसलिए कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो टिकटों की सेल के साथ नहीं की जाती। आपने फैक्टर इन करना है कि कितने तेल की बचत हुई है, कितनी आपने सड़कों से ट्रैफिक ऑफलोड की है, कितना आपने ट्रैफिक कंजेशन कम किया है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, कितना आपने लोगों को फैसिलिटेट किया है कि वो वक्त के ऊपर जा सकते हैं। बहस तो जब ये मंसूबा आप लोगों ने इनिशिएट किया था उस वक्त भी यही हो रही थी कि जो आप बातें कर रहे हैं वो ठीक है कि ट्रैफिक कम होगा, कंजेशन कम होगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड होगा, ये सारी बातें सही है, लेकिन उसके लिए एक ऑल्टरनेट भी था ना जो आप ही की हुकूमत ने दिया था, लाहौर मेट्रो बस बनाकर, जिसमें 1 अरब रुपए की सब्सिडी है, 27 किलोमीटर का ट्रैक वो भी है, बकौले आपके वो 32 अरब रुपए में बन गया था। ये इटसेल्फ 200 अरब रुपए का मंसूबा है, तो फर्क तो वो भी है ना। तो फिर ऐसा कोई वायबल ऑप्शन क्यों नहीं देखा गया? नहीं, उसमें फर्क ये है कि जो दुनिया भर में जो मेट्रो बस की और जो मैस ट्रांजिट रेल बेस्ड होती है इसका फर्क है, क्योंकि रेल बेस्ड मैस ट्रांजिट वॉल्यूम ज्यादा लेके जा सकती है और इसके साथ साथ उसकी स्पीड ज्यादा होती है। इसके लिए डेडिकेटेड जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसका मकसद ही है कि लोगों का इस पूरे रूट पे जो कंजेशन है उसको ऑफलोड किया जाए, सड़कों से इसके ऊपर लेके आया जाए और फास्टर लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का जरिया हो। तो ये एक मिक्स होती है। दुनिया भर के आप जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें देखेंगे कि जो मेट्रो बस है और ये जो रेल बेस्ड मैस ट्रांजिट है इनका मिक्स स्ट्रक्चर लगाया जाता है। लेकिन उसके लिए ऐसा साहब ये भी तो देखना होता है ना कि आप अगर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बुनियादी सहूलतों के तो बहुत सारे मंसूबे हैं जो कि बनाए जा सकते थे, लेकिन अहम बहस ये भी है ना कि कितना पैसा आपके पास है कि आप खुद लगा सकते हैं, कितना आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि उस पर सब्सिडी आप दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी तो बनानी होती है ना हुकूमत ने। जी सर, ये शहजाद भाई ये सारी बातें होके ही प्रोजेक्ट लगते हैं और चाइना ने भी फिजिबिलिटी को देखा था। मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए दुनिया में जो नई इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ऑफ सिटीज है और इस वक्त दुनिया में मुकाबला लगा हुआ है शहरों को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। आपने शहरों की कंपेटिटिवनेस बनानी है, आपने शहरों के अंदर जो कंजेशंस हैं उनको दूर करना है
दुनिया का हर शहर जो बड़ा शहर है वो इसके ऊपर मुकाबला कर रहा है। और हमने माजी में देखा कि कराची के अंदर यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड ना करके कराची का क्या हाल किया है। तो क्या हम लाहौर जो एक बड़ा तेजी के साथ एक्सपेंडिंग सिटी था, हमारी हुकूमत इसको भी एक अगला कराची बनने का इंतजार करती? मैं समझता हूं कि ये PMLN का खासा है कि हमने पाकिस्तान में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए। जब मेट्रो बस चलाई थी तो जो साहब हमें जंगला बस करते थे, वो भी फिर पेशावर में उसकी अफादियत देख के वहां पर मेट्रो बस बनाने पे मजबूर हो गए। और कल को अब आप ये देखेंगे कि इसी तरह ऑरेंज लाइन की तर्ज पे इंशाल्लाह ताला जल्द कराची के अंदर भी मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट लगेगा। अगर हमारी हुकूमत रहती तो हम शुरू कर जाते। हाँ, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर की और कम्युनिकेशन बेहतर करने की कितने फ़वायद हैं, इसके बड़े फ़वायद, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एहसन इकबाल साहब, जब इतनी भारी सब्सिडी दी जाएगी तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में इस मंसूबे का हाल क्या होगा? क्या ये एक सफ़ेद हाथी नहीं बन जाएगा? मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान रेलवे इस वक्त है जो कि खसारे में है, उसको तो हम मुनाफा बख्श बना भी सकते हैं, लेकिन फिर भी 30-35 अरब रुपए की हम सब्सिडी सालाना उस पर दे देते हैं, जिसका पता नहीं 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा तवील ट्रैक है। अब हम यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं उसकी 1/3 सिर्फ 27 किलोमीटर के ट्रैक पे। और जी शहजाद, मैं आपसे जैसे कह चुका हूं कि देखिए, ये जो सब्सिडी कह रहे हैं, ये सिर्फ टिकट सेल की बात कर रहे हैं। अगर आप इसके मार्केट जो स्टेशंस हैं उनकी कमर्शियलाइजेशन करें, उससे जो रेवेन्यू आएगा, जो इस ट्रेन के अंदर आप ब्रांडिंग करेंगे, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू लेंगे, जो आपके इसके अंदर ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा लेकर आएंगे सिटी डेवलपमेंट के जरिए, वो भी तो आप मुस्तकबिल में सब्सिडी को कम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो शहर की कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, जो शहर का कंजेशन खत्म होगा, शहर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बिजनेस की, वो भी तो हुकूमत का फर्ज है ना कि उसके अंदर इन्वेस्ट करे। सही है। एक एतराज जो फवाद चौधरी साहब ने भी आज अपने ट्वीट में किया, उन्होंने भी कहा कि यकीनन ये तमाम जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, इंक्लूडिंग ये जो मास ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, ये बड़े अहम होते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडी जो दी जा रही है वो पूरा पंजाब देगा। अब आपने भी देखा है लंदन में, न्यूयॉर्क में जब ये सब्सिडी होती है तो उनकी शहरी हुकूमतें जो टैक्स इकट्ठा करती हैं वो उस पर इस्तेमाल होता है सब्सिडी के लिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पूरा पंजाब जो है इस सब्सिडी का बर्डन देगा, यानी कि कोई शख्स अगर मुजफ्फरगढ़ में बैठा हुआ है वो कहेगा कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, जबकि मैं उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर रहा। नहीं, देखिए, ये तो हमारा जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसने अब अवार्ड करने हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें ताकि वो अपने रेवेन्यूज जनरेट करें। लेकिन ये सूबे के अगर लाहौर शहर जो है उससे अगर रेवेन्यू आता है, उससे बिजनेस आती है, वो भी तो पूरे पंजाब उससे फायदा उठाता है ना। जैसे कराची एक बड़ा शहर है, आप कल को ये कहें कि जो कराची से आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आप सिंध में किसी और जगह नहीं लगा सकते क्योंकि वो कराची में ही लगना चाहिए। ये एक बड़ी बेतुकी सी और गैर मंतकी बहस है। आप हमेशा डेवलप्ड एरियाज जो हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, और जब वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते हैं वो कैश काउज होते हैं, तो आप वहां से अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर पैसा लगाते हैं।